बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबकी मनपसंद बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले नरगिसी कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से बनकर तैयार होते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक चॉपर ले लेना है और इसमें हम ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन। और इसके बाद हम इसमें ना हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और हरा धनिया शामिल कर लेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा भी ऐड नहीं किया और यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना बारीक चॉप हो चुका है। अब यहाँ पर हमने लिया है 2 किलो चिकन और जो है हमारे पास रखा हुआ है बोनलेस चिकन। और इसको ना हम चॉपर में ऐड करके ना अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे ताकि इसका कीमा बनकर तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से चॉप हो चुका है और कितना इजीली हमारा जो है कीमा बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने लिया है बेसन 6 टेबलस्पून और इसको हम छन्नी में ऐड करके छान लेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे और हम इसमें ना ज़ीरे का जो है कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हमने इसमें लाल मिर्च ऐड की, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। आपने देखा कि हमने इसमें कोई भी लिक्विड चीज़ ऐड नहीं की और बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास रखे हुए हैं बॉयल किए अंडे और यहाँ पर हमने इनको बॉयल किया और एक अंडा लेंगे इस तरह से। और जो हमने ना अभी कीमा बनाकर तैयार किया ना, इसका हम कोट कर लेंगे अंडे के ऊपर। बहुत ही ईजीली हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान आपने नहीं होना, बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आपके पास चिकन कम हो ना तो आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चिकन से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। जो भी आपका दिल चाहे या जो भी आपकी मनपसंद चीज़ हो ऐड कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर हमने ना ऑयल लिया और इसको हमने गरम कर लिया है। हम ना इनको फ्राई कर लेंगे, इस तरह से बारी बारी ऐड करेंगे जब तक इनका खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता ना गोल्डन सा, तब तक हम इनको ना फ्राई करेंगे। तो जो आपने देखा कि जैसे ही हमने इसमें ऐड किया ना, हमने इनको बिल्कुल भी टच नहीं किया। जैसे ही कलर आना स्टार्ट हुआ तो हमने इनको हिलाना शुरू कर दिया। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने अगेन एक बर्तन ले लेना है। इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे 1 कप और उसके बाद यहाँ पर हमने ना अदरक लहसुन और प्याज को ना चॉप कर लिया था, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 प्लेट भरकर हम इसमें ना मसाला शामिल कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो हमने अदरक लहसुन और जो प्याज बताया। उसके बाद हमने इसमें ना 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे। ज़ीरे को हमने पहले वॉश कर लिया था ताकि जो उसमें डस्ट वगैरह है ना, मिट्टी वगैरह सारी निकल जाए। हल्का सा हमने इसमें पानी शामिल किया ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और यहाँ पर ना हमने इसको ना कलर दिया लाइट सा और उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी। आप ग्रेवी भी कह सकते हैं, हमने उनको सिंपल बस चॉप कर लिया था। स्पाइसेस ऐड करेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की 1/2 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है दही 1/2 कप, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। आपको पता है कि हर चीज़ में दही ज़रूर ऐड किया करें, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या बीफ हो या फ़िश हो। ठीक है जी। इससे ये होता है कि स्मेल नहीं आती चीज़ में से। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। जो हमने ना कोफ्ते बनाकर तैयार किए ना, उनको हम ना इसमें ऐड कर लेंगे और जो हमारे पास पड़ा हुआ मसाला है ना, उसको हम पकड़ के ना इनके ऊपर डाल देंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू है तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली डेली की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर इसको हम ना कवर करके इसी तरह से पका लेंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। पानी तो हमने खैर इसमें ऐड नहीं किया, जो ये खुद का पानी छोड़ता है और अच्छी तरह से पक नहीं जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल को छोड़ दिया है, बहुत ही खूबसूरती से पक चुका है। इसको हमने तकरीबन 5-6 मिनट तक ही पकाया था। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही मज़ेदार से हमारे नरगिसी कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन मानिए कि सिर्फ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारे कहने पर और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है, तो आप सारी चीज़ें खाना भूल जाएंगे, आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।